अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बेबी ड्रेस डिज़ाइनिंग में फ़्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे और फ़्लैट कॉलर लगाने का ऐसा तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इस वीडियो को डिटेल पे देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं से भी फ़्लैट कॉलर लगाना सीखना नहीं पड़ेगा और आप किसी भी साइज़ में इस कॉलर को लगा सकते हैं। आज की ये एक वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए फ़ायदा देने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीखेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन एक एक चीज़ में डिटेल में आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर शोल्डर वाली ये शर्ट की कटिंग की हुई है। इसकी हल्की सी मेजरमेंट मैं आपके साथ शो करती हूँ कि जब आप स्क्वायर शोल्डर वाली शर्ट की कटिंग करते हैं तो इसका जो तीरा होता है वो आम शर्ट के तीरे से 1 इंच कम रखा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये 4 साल की बच्ची की शर्ट बना रही हूँ, इसका तीरा जो है वो रेडी साइज़ 5 इंच है, तो मैंने कटिंग में 5 रखा हुआ, ये देखें। और जब ये तैयार होगा, इसकी सिलाई आएगी तो फिर ये 4.5 होगा, यानी कि 1 इंच कम हो जाएगा, आधा इंच एक तरफ से और आधा इंच दूसरी तरफ से। ठीक है, स्क्वायर शोल्डर वाला जो हमारा तीरा होता है वो 1 इंच कम रखते हैं, फिर इसकी शेप जो है ना वो प्यारी आती है। और जब हम कॉलर लगाने लिए तीरे की डाउन कटिंग करते हैं तो आम तौर पर हम उसको 1/2 इंच कट करते हैं या पौना इंच कट करते हैं, लेकिन जब हम कॉलर या बैन लगाने के लिए तीरे की डाउन कटिंग करते हैं तो हमें 1.25 इंच से 1.5 इंच तक ये कटिंग करनी होती है। ठीक है, तभी इसकी जो शेप है वो प्यारी आती है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच की डाउन कटिंग की है तीरे से, और अब हम लगाएंगे गले का निशान, यानी कि जहाँ पे हमने कॉलर लगाना है उसका निशान लगाएंगे। 4 साल की बच्ची की ये शर्ट है जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और 1/2 इंच हमने बैक शर्ट जो है ना इसको डीप कटिंग करना है, लेकिन हमने इसको राउंड शेप में कटिंग नहीं करना। लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हमने स्ट्रेट बिल्कुल हमने इसका निशान लगाना है और वहीं से हमने कटिंग करनी है। और जो पीसीस हमने कटिंग में से निकाले हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये आपने संभाल के रखने हैं। और एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको बताना ही भूल गई, आज ही की वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि सिंगल पट्टी के साथ आप डबल वी प्लेकेट कैसे बनाएंगे। कॉलर लगाने से पहले हम वी प्लेकेट बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम कॉलर लगाना सीखेंगे। ठीक है, हमने बैक शर्ट पर जितनी चौड़ाई का निशान लगाया था उतना ही हमने फ्रंट साइड पर भी गले की चौड़ाई का निशान लगा लिया है, लेकिन इसकी लंबाई हम चेंज रखेंगे। ठीक है, बैक साइड से हमने 1/2 इंच की लंबाई रखी थी, फ्रंट साइड से हम तकरीबन 2.5 इंच की या 3 इंच की लंबाई आप रख सकते। अगर तो आपकी बेबी हेल्दी है तो आप इसका 3 इंच साइज़ रखेंगे, अगर वो नॉर्मल साइज़ में है यानी कि स्मार्ट बेबी है आपकी तो आप 2.5 इंच की इसकी लंबाई रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और कॉर्नर की तरफ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसको शेप देंगे। और शेप देते वक्त आपने इसकी डीपली राउंड कटिंग नहीं बनानी, ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा वी शेप में रख के फिर आपने इसको ना शेप देनी है और फिर इसी शेप से आपने कटिंग कर लेनी है। अब ये जो दोनों पीसेस हमने निकाल लिए हैं शर्ट के फ्रंट से भी और बैक से भी, इन दोनों को आपने सेव करके रखना है। जब हम बैन कटिंग करेंगे तो उसमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी वी प्लेकेट के लिए मार्किंग कर लेते हैं, जो कि हम सिंगल पट्टी से वी प्लेकेट बना रहे हैं, इसलिए 1 इंच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच की लंबाई में हम इसको निशान लगा के वी शेप दे देंगे। इसके बाद हमने स्ट्रेट प्लेकेट बनानी है नीचे, उसकी मार्किंग कर लेंगे। उसकी मार्किंग इस तरह से करेंगे कि जितना आपने पट्टी को चौड़ाई में रखना है उसका 1/2 इंच आपने निशान लगा लेना है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपको प्लेकेट लंबाई में कितना चाहिए। मैं यहाँ पे तकरीबन 4.5 इंच लंबाई में रख रही हूँ और इसकी चौड़ाई मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए, जिसका हाफ में मार्किंग करूँगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और स्ट्रेट निशान हम लगा लेंगे इसका। ठीक है, इस तरह से इसको लाइन अप करेंगे। और ये जो हमारी मार्किंग है ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, ये हमारी कटिंग की मार्किंग नहीं है। जो कटिंग है वो इसके सेंटर में हम करेंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। ठीक है, अब इसके सेंटर में जो कटिंग आएगी वो हमारी बिल्कुल हल्की सी कटिंग आएगी, क्योंकि हमने जो पट्टी इसके साथ अटैच करनी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में पट्टी हमने नहीं अटैच करनी, बल्कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर हमारी पट्टी है। अगर आप चाहें तो आप इसके सेंटर से फैब्रिक ना भी निकालेंगे तब भी चलेगा। इस तरह से हल्की सी इसकी जो है ना कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना सा फैब्रिक इसके सेंटर से निकाला है। ये देखिए, इतना सा मैंने फैब्रिक इसके सेंटर से निकाला है ताकि जब मैं पट्टी इसके साथ अटैच करूं तो वो बड़ी नीट तरीके से अटैच हो और बाकी की जो हमारी ये जो मार्किंग है ये सिलाई में हमारी कवर हो जाएगी। इस तरह से इसकी शेप बनेगी। मैं इस शर्ट को खोल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी पट्टी की चौड़ाई रहेगी जो सेंटर वाला पीस है, और बाकी का जो फैब्रिक है दोनों तरफ से तकरीबन
थोड़ा सा फैब्रिक हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारी पट्टी ओके हो जाएगी। पट्टी हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो टाइम वेस्ट ना हो। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमारी 2 सेंटीमीटर है। जितना मैंने आपको पहले बताया कि 2 सेंटीमीटर तक हम पट्टी की चौड़ाई रखेंगे और फिर इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। एक ही सिलाई से हम इस पट्टी को भी कवर कर लेंगे और फिर इस सिंगल पट्टी को हम डबल भी करेंगे। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम एक ही सिलाई से इसको लगा लेंगे, लेकिन इसको लगाते वक्त जो हमने सेंटर में ये कट बनाया हुआ है बिल्कुल इसको शर्ट वाले फैब्रिक को आपने खींच कर लगाना है। जो पट्टी आप लगा रहे हैं इसको आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। एक तरफ की सिलाई मुकम्मल करने के बाद आप दूसरी तरफ की भी सिलाई अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये पट्टी लगकर हमारी रेडी हुई है। सिर्फ एक सिलाई से हमने इसको अटैच कर लिया है। क्योंकि हमने इस पट्टी में बुकरम को यूज़ नहीं किया इसलिए हम किनारे पर भी सिलाई लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बुकरम वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। जो फैब्रिक मैं स्टिच कर रही हूँ ऑलरेडी ये बहुत मोटा है, ये खद्दर का स्टफ़ है, इसलिए मैंने इसमें बुकरम लगाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप लीलन या कॉटन का फैब्रिक यूज़ करें तो आप लाजमी तौर पर बुकरम को भी लगाएं, तब भी आपकी पट्टी में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अभी हमने गले की शेप के मुताबिक जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमने कट कर दी है और इन दोनों पट्टियों को आपस में बराबर कर लिया, ये देखिए। और लास्ट में हमने इस तरह से एक कॉर्नर सा बनाकर इस पर एक निशान लगा लिया। अभी इस सिंगल पट्टी को हम डबल करेंगे। एक तरफ से ये जो निशान है हम शर्ट के सेंटर में रखेंगे और उसके बाद इसको एल शेप का बनाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको डबल करेंगे। जहाँ पर नहीं मार्किंग हमने की है सेंटर में वहाँ पर फिंगर से दबाकर इसको डबल कर लेंगे तो हमारी ये डबल ब्लैकेट वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। अभी जस्ट हमें इसके लास्ट कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और सिलाई आपने इस तरह से लगानी है। ये देखिए हमने फोल्डिंग करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके बाद हम इसके एक किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने ये जो सिंगल इसका किनारा है यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है और चारों साइडों पर आपने इसको सिलाई लगानी है। अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप कलरफुल फैब्रिक के ऊपर इसको स्टिच होता हुआ और इसकी सारी जो कटिंग है और जो स्टिचिंग है डिटेल में देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है तो शायद आपको इतने अच्छे तरीके से शो नहीं हो पा रहा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने इसके 2-3 तरीके बताए हुए हैं कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। अभी हमने फ्रंट और बैक पैनल को आपस में स्टिच करना है, लेकिन इसके शोल्डर की सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि शोल्डर की सिलाई गुम सिलाई लगे और इसके बाद हम इसकी कॉलर लगाएंगे। ये देखिए हमने शोल्डर की सिलाई एक तरफ से लगाई है, हमने दोनों जो सीधी साइड है इनको पहले आपस में जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद ये जो सिलाई हमने लगाई है इसके धागे कट करेंगे और फिर इसको पलट कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब दूसरी तरफ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारे शोल्डर वाली सिलाई गुम सिलाई में आ जाएगी। दोनों तरफ से शोल्डर की सिलाई को हमने गुम सिलाई में लगा लिया। इसके बाद हम इसको पर बैन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले उसकी कटिंग करेंगे। जो फैब्रिक हमने शर्ट के फ्रंट और बैक पैनल से निकाल कर रखे हुए हैं उन्हीं की मदद से हम बैन की कटिंग करेंगे। और बैन की कटिंग करने का तरीका भी बहुत ही आसान है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने एक बुकरम ले लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 7 इंच एक तरफ से रखी है, यानी कि ये टोटल 14 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, अभी जो फोल्डिंग वाली साइड है उसकी तरफ से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। जितनी चौड़ाई हमने गले की रखी है उतना हम लंबाई और चौड़ाई में इसको निशान लगाएंगे। याद रहे कि ये मार्किंग हम बुकरम के फोल्डिंग वाली साइड पे करें। अगर आप इसी तरह से एक एक चीज़ को नोट करने के बाद इसको बनाएंगे या स्टिच करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। हमने फोल्डिंग वाली साइड पर एक बॉक्स सा तैयार कर लिया और इस बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई बैक गले की चौड़ाई के मुताबिक है। अभी इस बॉक्स की साइडों पर हम वो पीसीज रखेंगे जो हमने शर्ट के फ्रंट और बैक पैनल में से निकालेंगे। जो बैक पैनल से पीस निकाला है इसको ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे और जो फ्रंट पैनल से हमने पीस निकाला है इसको नीचे वाली साइड पर लगाएंगे। और याद रखिए कि जो फोल्डिंग वाली साइड है इसको हमने किनारे वाली साइड पर रखा है, जो फ्रंट पीस हमने रखा है। इसके बाद हमने इसी शेप को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने जितनी बैन की चौड़ाई रखनी है वो डिसाइड करेंगे। नॉर्मली बैन की चौड़ाई आप उतनी ही रखें जितनी आपने पट्टी की चौड़ाई रखी है। हमने 2 सेंटीमीटर तक पट्टी की चौड़ाई रखी है तो हम बैन की चौड़ाई भी इतनी ही रखेंगे। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर यहाँ पट्टी की चौड़ाई रखने के बाद हम मार्किंग कर रहे हैं और इस मार्किंग से फिर हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी साइज़ का कॉलर बना सकते हैं, चाहे वो 2 साल की बच्ची है, 5 साल की है, 10 साल की है।
तरीक़ेकार यही रहेगा और मेजरमेंट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इतने साल की बच्ची का बैन हम लंबाई और चौड़ाई में किस साइज़ का रखें, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। फिर उसके मुताबिक आप सेम मेथड फॉलो करके आप उसका बैन लगा सकते हैं। अगर आप इस मेथड को फॉलो करके बैन लगाते हैं तो कभी भी आपका जो बैन है वो छोटा या बड़ा नहीं होगा, और ना ही आपकी कमीज़ का जो हाल है वो छोटा या बड़ा होगा, और ना ही आपका बैन जो है उसके साइज़ में फ़र्क आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि इसके साइज़ में फ़र्क क्यों नहीं आता। ठीक है, अभी हमने जो बैन कट किया है इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और फिर एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हम इसकी एक जैसी कटिंग करेंगे। ठीक है, और इसकी कटिंग के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सिलाई में जो फैब्रिक देना है वो हमने बुकरम के साथ छोड़ना है, यानी कि 1/2 इंच का फैब्रिक दोनों तरफ रखने के बाद आपने कटिंग करनी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहें। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का आपको नॉलेज मिलता है या आपको कुछ अच्छा लगा है तो लाजमी तौर पर किसी एक बंदे के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो किसी और को भी मिल सके और उसका भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप इसी तरह के मीडियम साइज़ के बैन लगाना सीखना चाहते हैं या हेल्टर कॉलर नेक बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आप शॉल कॉलर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस पर भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और बहुत सी आसानी से स्टिच करने वाले जो तरीके हैं ना वो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने कटिंग करने के बाद बुकरम के एक किनारे को फ़ोल्ड कर लिया, यानी इस पर जो फैब्रिक था इसको ग्लू लगा के फ़ोल्ड कर लिया। अब बुकरम के सेंटर में जो फैब्रिक है इसको सिलाई से कवर करेंगे। हम दोनों तरफ के फैब्रिक को जोड़कर हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद आपने लाजमी तौर पर इसके सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको पलट कर सीधा करें तो इसमें चुनट्स वगैरह नहीं बने और हमारा जो कॉलर है वो नीट तरीके से रेडी हो। अभी इसमें कट्स लगाने के बाद इसको एक दफ़ा आयरन करेंगे और फिर पलट कर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करके सेट करेंगे। इसके बाद जो हमने कॉलर रेडी किया है इसको डबल करके इसके सेंटर में बैक साइड पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने ये निशान लगाया और इसी तरह का एक निशान हम शर्ट के बैक साइड के सेंटर में भी लगाएंगे। अभी जब आपने इस शर्ट पर बैन लगाना है तो आपने इस तरह से इसके बैन का फैब्रिक रखना है, यानी कि एक तरफ का फैब्रिक आपने छोड़ देना है और जो बुकरम वाला फैब्रिक है सिर्फ वही जोड़ना है। दोनों तरफ जो सेंटर में हमने मार्किंग की है इसको आपस में जोड़ने के बाद आपने एक तरफ की सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते वक्त आपने हल्का सा इसको राउंड शेप में मूव करते जाना है, शर्ट को भी और बुकरम को भी। ठीक है, इस तरह से एक सिलाई कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाएंगे। इसको भी शर्ट के बैक साइड के सेंटर से शुरू करेंगे और राउंड शेप में मूव करते हुए हम इसको फ्रंट साइड पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये सिलाइयाँ लगाने के बाद इसके किनारे को हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे ये बहुत अहम चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना देखना कि ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो फ्रंट पे हमारा किनारा रह जाएगा जो कि बड़ा हुआ है इसको हम कैसे कवर करेंगे। ये खुद हमने बढ़ा रखा है, इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि ये इतना एक्स्ट्रा हमारा बहना आ गया। इसको हमने इसलिए बढ़ा रखा है कि हम इसको फोल्डिंग में कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपने इसकी शेप बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हाथ से इसकी शेप बनाने के बाद आपने इस पर मार्किंग करनी है ताकि जो हम सिलाई लगाएं वो बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर आए और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ हमने फ़ोल्ड कर लेना। ठीक है, वहाँ तक आपने फ़ोल्ड करना है जहाँ तक आपके बैन की चौड़ाई है। इस तरह से फिर इसको सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई को डबल करेंगे और जो एक्स्ट्रा बैन है वो हमारा हम इसको कट कर देंगे और इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको पलट लेंगे और इजीली हमारे इस बैन का कॉर्नर भी बन जाएगा और इसका साइज़ भी बिल्कुल सेम ही रहेगा जितना हमारी शर्ट का साइज़ है। ठीक है, और आप देखेंगे कि कितना नीट तरीके से इसका जो कॉर्नर है वो बन गया है। अगर आप दूसरे तरीके से बैन लगाते हैं तो इस तरह से इसके कॉर्नर्स कभी भी नहीं बनते, कभी बैन बड़ा हो जाता है, कभी शर्ट बड़ी हो जाती है, तो वो हमें बार बार से खोल कर दोबारा सेट करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हुए बैन लगाते हैं तो ना आपकी कॉलर का साइज़ बड़ा होगा ना आपके बैन का साइज़ बड़ा होगा और इसका जो कॉर्नर है, जो इसके कॉलर के कॉर्नर्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनेंगे। ठीक है, इस तरह से एक ही फोल्डिंग से हमने इसको पलट लिया है, ना हमें सुई के साथ इसको सीधा करना पड़ा है, ना हमें इस पर इतनी मेहनत करनी पड़ी है। और जो बैक साइड पे हमारा फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करके सुई से कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी फोल्डिंग अच्छी तरह से बनाएंगे और फिर हम इसको सुई से कवर करेंगे। ये देखिए,
इस तरह से अच्छी तरह से इसके फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमने इसको सुई से कवर कर लेना है और हमारा बैन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें और इस वीडियो को शेयर तो लाजमी करें दूसरों के साथ, ताकि जो नॉलेज आपको मिले वो दूसरों को भी मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।